शहजाद पूनावाला, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आ गया तो संभलेगा नहीं, ये तौकीर रजा का पूरा बयान आपने सुना। अब आप इसे धमकी के तौर पर देखते हैं, एक चेतावनी के तौर पर देखते हैं, या फिर इसे सुनकर ये समझ में आता है कि वाकई में देश के मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया गया है, इसलिए आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, दरअसल आज इस देश में तुष्टीकरण का कंपटीशन लगा हुआ है और कौन दंगाइयों का सबसे बड़ा भाईजान बनकर उभर सकता है, इस कंपटीशन में कई लोग लगे हुए हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देखिए 20 करोड़ में से कुछ तबका अगर रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा। सब वहाँ पर पहुँच गए थे, जहांगीरपुरी, कांग्रेस पार्टी भी पहुँच गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी जहाँ पर करौली में हिंदू विरोधी हिंसा हुई और वहाँ पर आज तक मतलूब अहमद को पकड़ा नहीं गया, 20 दिन हो गए आज उस बात को, वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। आज वहाँ पर किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर पर किस प्रकार से आघात किया गया है, हमारी मूर्तियाँ नष्ट की गई है, हमारे सांस्कृतिक चिन्हों पर हमला बोला है औरंगजेबी मानसिकता के तहत, उस पर कुछ ट्वीट नहीं आता कांग्रेस पार्टी का। आज आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता बर्क हो या रुबीना हो, रुबीना जी ने भी किस प्रकार का बयान कुछ दिन पहले दिया था कि मंदिरों के सामने कुरान पाठ किया जाएगा। आज बर्क कहते हैं जल चढ़ेगा तो खून चढ़ेगा। और तौकीर रजा दरअसल कांग्रेस पार्टी के बहुत चहीते और बहुत करीब माने जाते हैं प्रियंका वाड्रा के। वो भी कहते हैं कि मुसलमान अगर सड़कों पे आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज अगर पत्थर कोई मारता है तो सेक्युलर है, पर पत्थर चलाने वाले की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता है तो वो कॉम्युनल है। अगर बुलडोजर दंगाई पर चलता है तो वो कॉम्युनल है। अगर बुलडोजर हिंदुओं के आस्था केंद्र पर चलता है तो वो सेकुलर है, इस पर कोई नहीं बोलता, जमात पूरी चुप हो जाती है। अगर अवैध अतिक्रमण बनता है वो सेकुलर है, अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है वो कॉम्युनल है। करौली में आज तक दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो सेकुलर है। और खरगोन से लेकर खंबाट तक और खंबाट से लेकर जहांगीरपुरी तक एक एक दंगाइयों पर कार्रवाई हुई तो इनके संरक्षण आ जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी है, ये भी पीछे नहीं है, ये भी वैसे तुष्टीकरण में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। जब दंगाई नंबर 1, दिल्ली दंगाई नंबर 1 ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की थी और कोर्ट की वजह से आज भी वो जेल में है, ये अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि वो मुसलमान है इसीलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। और ये अंसार भी जो है, जो दंगाई नंबर 2 है दिल्ली का, उसके भी तो तार इन्हीं से जुड़ते हैं। संगीता बजाज जिनका लिंक बता रहे थे, संगीता बजाज और अंसार दोनों इनके सदस्य है, एक्टिव सदस्य है। तो आम आदमी पार्टी का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ। और देखिए अंसार की बात की तो अंसार का पुष्पा वाला इकोसिस्टम जाग गया। ये इकोसिस्टम जो है जिस पर उसको भरोसा है, विश्वास है, वो जाग गया। मैं तो दंगाई बोल रहा था पर देखो कैसे जाग गए। मैंने दंगाई का एक रिलीजन नहीं बताया, मैंने दंगाई का नाम नहीं बताया, दंगाई का धर्म नहीं बताया, केवल दंगाई का इकोसिस्टम बताया। तो दंगाई के धर्म के नाम पर कुछ लोग जाग जाते हैं। ठीक है, मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी पर पहले सवाल खड़ा किया गया शहजाद द्वारा, तो आप ही जवाब दें। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपकी मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था तो आपके नेता क्यों नहीं आ गए थे बुलडोजर के सामने खड़े होने उस कार्रवाई को रोकने के लिए? ऋतुराज जी, आप 15 साल से अतिक्रमण करा रहे हैं, आज एमसीडी चुनाव से भाग गए। अब जब चुनाव कब होंगे जब पूछा जा रहा है तो बोल रहे कि नहीं हम बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चलाने की जरूरत है तो चाइना कब्जा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, लेह लद्दाख के अंदर में, चाइना के ऊपर में बुलडोजर चलाओ, भाजपा के मुख्यालय पे चलाओ, बीजेपी मवाली दंगाइयों की पार्टी है। हिंदुओं पर चलाओ, हिंदुओं के मंदिर पर चलाओ, हिंदुओं की आस्था पर चलाओ, पर ताहिर को मत छूना। अगर आप बीच में बोलेंगे, अगर आप इस तरीके से बीच में बोलेंगे तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। ऋतुराज को बात पूरी करने दें। कंप्लीट माय वर्ड्स। आप चलिए ऋतुराज को अपनी बात पूरी करने दें। बात पूरी करने दें। इंटरफेयर नहीं किया आपके बीच में, ठीक है, आई डिड नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन। आप देखिए कितने बड़े मवाली हैं तो रुबीना भी दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ये सारे गुंडे अटैक करते हैं और अगले दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता फूल माला पहनाकर आरती उतारते हैं। गुंडे मवालियों का सम्मान करते हैं। इसका जवाब हम गुप्ता जी से लेते हैं। सर आप ये बताएं, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि जो हिंसा भड़काने की बात करता है उस पर आप कार्रवाई नहीं करते, आप उल्टा बुलडोजर चलवा देते हैं। मीनाक्षी जी, इनकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब से ये लोग दिल्ली में आए हैं तब से दिल्ली में दंगे हो रहे हैं। और पहले ताहिर हुसैन पकड़े गए और अब अंसार।
तो इनके दो बार दंगे हुए, दोनों बार आम आदमी पार्टी के लोग जेल अच्छा, ये अंसार किस पार्टी का, जरा ये भी क्लियर हो जाए। वो आप कहते हैं कि मुझे पूरा मौका, आपने सबको बोलने का मौका नहीं, आप पूरी बात करिएगा। अभी आपने स्क्रिप्ट सुनवाई, उसमें वो आतंकवादियों की धमकी दे रहे हैं कि आतंकवादी सारे देश में आतंक फैलाएंगे और हिंदुओं को मारेंगे। ये जो तुष्टीकरण और अपीजमेंट जिनके साथ ये लोग खड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका काम है जो धार्मिक सौहार्द है उसको बिगाड़ना और लोगों को उकसाना। और ऐसे आतंकवादी लोगों को जितने बयान आपने सुनवाए, इनको काहे क्रिटिसाइज करेंगे? पूरे देश एक भी बात उसमें ऐसी है जिसको डिसऑन करेंगे ये? तो सवाल ये है कि इनकी मानसिकता है और इनकी मानसिकता साफ रूप से दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर मस्जिदों के इमामों को ये सैलरी दे रहे हैं और दिल्ली में गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मंदिर हैं, वहां किसी वहां के पंडित को या किसी व्यक्ति को जो वहां पे उनको चलाता है उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। क्यों? एक सवाल का जवाब दीजिए कि देखिए, एक मिनट, आप डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। नहीं, ऋतुराज, लेकिन उन्होंने बहुत एक वाजिब सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इतने तीन बयान हमने दर्शकों के सामने रख दिया, आपने तीनों बयानों का कंडेम तक करना मुनासिब नहीं समझा? आपको ये नहीं लगता कि कोई एक तरफ से लगातार भड़काने वाली बातें कह रहा है, क्या उसे कंडेम नहीं करना चाहिए? कंडेम कर रहे हैं, थोड़ी उनका समर्थन कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, ये दोनों लोग समर्थन कर रहे हैं। इंडिया टीवी ये दोनों आम आदमी पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय चैनल है, पूरा देश की पार्टी के दो लोग बुलाए हुए हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आम आदमी पार्टी का नहीं हूं? ठीक है, हाँ। एक मिनट, नहीं गुप्ता साहब, नहीं एक अलीमुद्दीन जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करने दें, बात पूरी करें। देश भर में लोग अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं। नहीं तो ऐसे बयानों से, अरे अलीमुद्दीन जी, आप और गुप्ता साहब अपने 1-to-1 डिबेट में ना जाएं। आप मुझे बताइए कि पूरे देश के अंदर में जहां भी माहौल खराब हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? अरे तो बयान जो दे रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो बयान दे रहा है, जो भड़काने वाली बातें कर रहा है, क्या वो गलत नहीं कर रहा है? इतना तो बोल दे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो भी देश के अंदर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमने केंद्र की सरकार चुना है। अभी आप जांच कराइए, आपने जेल में डालिए, बयान सुनवाइए, आप स्टैंड लीजिए, आप बताइए तो आप ये तो बोलते कि गलत है, आप ये तो बोलते कि ठीक है ऋतुराज, पूरे अलीमुद्दीन जी का मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान को ये लोग बसा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है? क्या इन लोगों को निकालना चाहिए देश से या नहीं? आप ये बोलते हैं, आप अपनी पार्टी का स्टैंड बता दें। बीजेपी के लोग अपना स्टैंड बताइए, पूरे देश के कोने स्टैंड कोने में रोहिंग्या मुसलमान मिले हुए उनके साथ, रोहिंग्या मुसलमान ये मिले हुए, बांग्लादेशी ये बयान देने वाले की पार्टी के हिस्से हैं, दंगे करवा रहे हैं, विचारधारा के लोग हैं, पहले बुलडोजर चलाने ये हैं खुद पहचानियों ने, ये दंगाइयों की खेप पे खड़े हैं, पहले बुलडोजर चलाने की जरूरत ये मिले हुए, ये बयान दिलवा रहे हैं, ये दंगे करवाने के लिए बयान दिलवा रहे हैं। ठीक है, इनके गुप्ता साहब, आपके बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देना ठीक है, अब मैं ऋतुराज जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। ऋतुराज जी आपने अपनी बात पूरी कर ली, जहां चुनाव वहीं दंगा, ठीक है ऋतुराज जी, आपने अपनी बात कर ली, वहां होगा मॉब। ठीक है। अब मेरे दो सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, क्या आप इस तरीके के बयानों का समर्थन करते हैं? क्या आप इसे कंडेम करते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दे दें, मैं फिर अगला सवाल मैं पूछूंगी। आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हाँ, कोई भी बयान कोई भी देता है जो समाज के अंदर नफरत पैदा करता है, समाज को बांटने की कोशिश करता है, हम लोग कभी भी उसके साथ खड़े नहीं होते। आम आदमी पार्टी, हम लोग काम की राजनीति करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।